ठीक है। बहुत सारे सवाल आज जननायक जनता पार्टी पर ही खड़े हो रहे हैं और मनदीप बिश्नोई जी मुस्कुरा रहे हैं जवाब देने के लिए। मनदीप जी देखिए, किस तरह का राजनीति का एक भौकाल कहेंगे हम होता है कि जब कोई बात सामने आ जाती है उसके अंदर खाने तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी ओपिनियन रखती हैं, लेकिन सवाल अंदर खाने एक पार्टी जो गठबंधन तोड़ती है क्या उस पर खड़ा नहीं होता? आपके 5 एमएलए कहां गए? वो लैक ऑफ ट्रस्ट क्यों डेवलप हो गया? जब आपकी पार्टी ने बेहतर शानदार काम किया तो आपके एमएलए क्यों गायब हो रहे हैं? आपकी पार्टी का तो संगठित रहना बनता था ना। निश्चित तौर पर देखिए, जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुना होता है और हमारे 10 विधायक चुन करके आए और जनता और प्रदेश की जो उस वक्त जो मैंडेट दिया उसकी जरूरत के हिसाब से प्रदेश को एक स्थायी सरकार 4.5 साल तक गठबंधन में रह करके हमने दी। जहां तक 5 विधायकों का सवाल है, इस बारे में तो वो विधायक ज्यादा जवाब दे सकते हैं। हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही कि अगर विधायक दल के नेता के तौर पर कोई बात होगी तो दुष्यंत जी उस पर निर्णय लेंगे और प्रदेश के संगठन के तौर पर होंगे तो निशांत सिंह जी उस बात पर पूरी विवेचना करके और पूरे विस्तार से उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी तो वो करेंगे। दूसरी बात, मेरे आम आदमी पार्टी के साथी बहुत ज्यादा किसान और फसल के एमएसपी के ऊपर बात कर रहे थे। आज भी गठबंधन सरकार ने एमएसपी पर पिछले 4.5 साल में अधिकतम फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम किया और किसानों की जो फसल का दाम था उनके खातों में भिजवाया। ये क्लियर करे कि पंजाब में इनकी सरकार है, 100 विधायकों के साथ एक बहुत बेहतरीन थंपिंग मेजोरिटी के साथ पंजाब के किसानों ने और व्यापारी ने इनकी सरकार बनाई। इन्होंने कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम किया। दूसरा, इस मौजूदा जो आंदोलन था इसके ऊपर भी माननीय उच्च न्यायालय ने जो पंजाब सरकार को फटकार लगाई, जिस प्रकार की व्यवस्था है व्यवस्था वहां पर फैलाने का काम किया, वो सरकार को फटकार लगाई। उसका ये जवाब वेद प्रकाश विद्रोही जी बार बार एक ही बात कह रहे हैं। वेद प्रकाश विद्रोही भी कह रहे हैं। एक बात और कहूंगा सिर्फ इतनी सी बात कि दुष्यंत जी ने पीछे कहा कि ओलावृष्टि में 15 मार्च तक हम इसकी स्पेशल गिरदावरी करके मुआवजा देंगे। आज उन्होंने मांग की कि नए मुख्यमंत्री हैं, कल वो लग जाएगा आचार संहिता, तो किसानों को जो फसलों के नुकसान का मुआवजा है वो कल 3 बजे से पहले जारी कर दे, ऐसी डिमांड दुष्यंत जी ने की है। ये किसान हितैषी होने का प्रमाण डिक्लेरेशन सामने नहीं आया। गठबंधन टूटने के बाद 2 नेताओं का इस तरह से मिलना और वेद प्रकाश विद्रोही जी जिस तरह का जिक्र कर रहे हैं कि ये कोई समझौता है या अंदर खाने कोई और बात चल रही है, क्या उस मीटिंग के बारे में किस तरह की सुबुगाहट है, क्या चर्चाएं हैं? एक नेता जब गठबंधन टूटने के बाद 2 नेता मिलते हैं तो फिर क्या है वो मुलाकात के मायने? सोनल बिल्कुल उस बात पर मैं बताऊंगा कि दुष्यंत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी कहा कि मैंने पहले भी बताया कि दुष्यंत जी बड़े सकारात्मक विचारधारा, बड़ी पॉजिटिविटी वाले एक युवा नेता है। प्रदेश का युवा उन पर इसीलिए विश्वास करता है। वो ना तो कभी आपाक होते ना कभी आवेश में आते हैं। उन्होंने 4.5 साल तक सरकार बनाई, सरकार चलाई। आज ना सरकार में मनोहर लाल जी हैं ना सरकार में दुष्यंत जी हैं। तो सरकार जाने के बाद दुष्यंत जी और उनकी एक मुलाकात शिष्टाचार के नाते थी। उसके बाद मनोहर लाल जी ने भी अपने जो कर्मचारी थे उनके साथ उन्होंने चाय नाश्ता किया। दुष्यंत जी उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने सरकारी स्टाफ के साथ जलपान किया और उनको बहुत अच्छी शुभकामनाएं दी कि जिसके साथ भी वो जाएं अच्छे से रहें, अच्छे काम करें, प्रदेश की जनता के हित में काम करें। इस प्रकार की जो मुलाकात है ये पॉजिटिविटी को दर्शाती है, शिष्टाचार को दर्शाती है। दुष्यंत जी को जिस प्रकार के संस्कार उनके परिवार से, जननायक चौधरी देवीलाल जी से लेकर के आज तक जो भी उन्हें मिले हैं उनका वो अच्छे से जनता के सामने भी रख रहे हैं। बड़ी पॉजिटिविटी के साथ वो जाते हैं। किसान हितैषी है, युवा हितैषी है। और एक बात और कहूंगा, 5100 रुपए वाली बात पर एक और कहूंगा कि हमारे घोषणा पत्र की लगभग सभी बातें, चाहे वो 50 किलोमीटर के रेडिएशन में बच्चों के पेपर की बात हो, केवल 5100 रह गया था। वो 5100 हमने लास्ट में डिमांड रख दी कि ये पूरा कर दो, हम 10 की 10 सीटों पर मदद कर देंगे। उसका जब आप एक गठबंधन टूट गया, नेहा जी जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल हर वर्ग की याद आई, हर वर्ग के हित के लिए काम किया। कोई ऐसा नहीं है कि ना किया हो। केवल एक चीज रह गई थी, 5100 रुपए की पेंशन वाला मामला रह गया था और निश्चित तौर पर ये जब लास्ट में बात आई तो ये कह दी कि हमें 5100 पेंशन कर दीजिए, हमें एक भी सीट नहीं चाहिए, हम समर्थन करेंगे भारतीय जनता पार्टी के 10 के 10 सांसदों को जिताने के लिए। पता तो नहीं, ये कोई बुरी बात नहीं है। केवल एक वायदा हमारा रह गया था, वो पूरा हो जाता। करते हैं लेकिन आप जनता के बीच जाते हैं तो आप 5100 रुपए की बात जरूर करते हैं, पेंशन की बात करते हैं। नेहा जी बहुत जल्दी से।